फाइटर की कलाई नीचे होती थी उसका टाइम घटने लगता था और वो टाइम उसके ओपोनेंट के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था। इस तरह इस टाइम फाइट में जीतने वाला व्यक्ति सारा समय ले जाता था और हारने वाले की मौत हो जाती थी। फोर्टिस ने हैमिल्टन को भी टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। इस पर हैमिल्टन ने फोर्टिस से कुछ समय की मोहलत मांगी और बाथरूम में आकर बेतहाशा उल्टियां करने लगा। हैमिल्टन को काफी चढ़ गई थी इसलिए उसका हारना तय था। विल भी उसी बाथरूम में छुपा हुआ था। मौका मिलते ही वो हैमिल्टन को लेकर बाहर से भाग निकला और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सुरक्षित जगह पे ले आया। विल हैमिल्टन के पास इतना सारा समय देख समझ चुका था कि वो न्यू ग्रीनिच टाइम जोन से है। विल ने चिढ़कर हैमिल्टन से कहा, तुम जानबूझकर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? इस पर हैमिल्टन मुस्कुराया और विल से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने बताया, 28 साल। हैमिल्टन ने कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ और ऐसी जिंदगी का भी क्या मतलब जो गरीब मजबूर लोगों की मौत से मिली हो। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर हैमिल्टन ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनिच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए लाखों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज जीने के लिए संघर्ष करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वे लोग तुम लोगों को ज्यादा समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। और तो और महंगाई बढ़ाकर वे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे समय से वो अमर हो सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ। ये सब सुनकर विल को झटका लगा। हैमिल्टन ने विल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा, मैं समय देखना छोड़ देता, लेकिन मैं समय को बर्बाद नहीं करता। इसके बाद विल ने हैमिल्टन से कहा, आज रात हमें यही रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इस तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब विल नींद से जागा तो देखा कि हैमिल्टन वहाँ से गायब था। तभी विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा समय बर्बाद मत करना। यानी कि हैमिल्टन ने अपना सारा समय विल को दे दिया था। तभी विल ने हैमिल्टन को दूर एक ब्रिज के छोर पर बैठे देखा। विल फौरन हैमिल्टन की ओर भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही हैमिल्टन की घड़ी का समय 0 हो गया और वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे गिर गया। विल को हैमिल्टन की मौत का अफसोस तो हुआ, पर खतरे को देखते हुए विल वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद विल अपने दोस्त बोरेल के पास आया। उसने बोरेल को सारी कहानी बताई और अपनी घड़ी का समय दिखाया। घड़ी में 116 साल देख बोरेल भी चौंक उठा। विल ने दोस्ती के नाते बोरेल को 10 साल दिए, जिससे बोरेल की आंखें नम हो गई। लेकिन उसने विल से कहा, इतने सारे समय के साथ यहाँ गेटों में रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, अब तुम क्या करोगे? विल ने कहा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं मॉम के साथ न्यू ग्रीनिच जाऊंगा, जहाँ हमें समय की चोरी होने का कोई डर नहीं होगा। विल बोरेल को अलविदा करके वहाँ से निकल गया। फिर उसी रात विल की मॉम रेचल सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे ये जानकर झटका लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के